अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन शफ़ी और आप देख रहे हैं काठियावाड़ी टच। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नान खटाई बिल्कुल तैयार है और मैं इसे एहतियात से स्टोर कर रही हूँ ताकि देर तक इसी तरह ताज़ा और क्रिस्पी रहे। ज़रा देखिए तो इसका खस्तापन। एक बार बनाएंगे तो बाज़ार वाली नान खटाई बिल्कुल भूल जाएंगे। अब बताएं आप कब बना रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अब तक पूरी रेसिपी नहीं देखी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अज्जा कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर घी है हमारे पास, ये पहले मैंने इसको मेल्ट किया और उसके बाद इसको फ्रिज में जमा दिया है। तो घी है हमारे पास 120 ग्राम और मैदा 200 ग्राम है, 1.5 कप है। और पीसी हुई चीनी आधा कप है, 100 ग्राम है, बारीक पीसी हुई चीनी है। यहाँ पर सूजी है हमारे पास 1 खाने का चम्मच, 10 ग्राम है। और यहाँ पर बेसन 2 खाने के चम्मच, 20 ग्राम बेसन है। और आधा चाय का चम्मच हमारे पास पिसी हुई इलायची है। और 1 टीस्पून आप इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। मेरे पास बेकिंग पाउडर एक्सपायर हो गया था तो यहाँ पर इसका मैंने अल्टरनेट निकाला था। तो हाफ़ टी स्पून हमने बेकिंग सोडा लिया हुआ है, जो घर में पकौड़े वगैरह में डालते हैं वो सोडा है। और इसमें हाफ़ टी स्पून हमने सिरका इस्तेमाल किया है। बादाम आप ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालें। और यहाँ पर एक अंडे की जर्दी है जिसमें 1 चम्मच दूध था और चुटकी हमने चीनी डाल दी थी। अब यहाँ पर मेरे पास विस्कर दूसरा वाला हैंड ब्लेंडर था जिसके ज़रिए मैंने इसको विक्स कर लिया था। आप हाथ से भी विक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा बाउल में करूँगी तो पूरा किचन गंदा होगा, तो मैंने इसके हैंड ब्लेंडर के जार में ही डाल दिया है इसको। और घी आपका रूम टेम्परेचर पर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। अब यहाँ पर पिसी हुई आधा कप चीनी हम शामिल कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, आसान है, आप बनाएंगे और लंबे मुद्दत तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसको पीस लेंगे। इसको ज़्यादा इस तरह से करना है कि इसमें झाग बन जाए। तो यहाँ पर अब सिरका इसलिए डालेंगे कि जब मीठा सोडा हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको एक्टिव होने के लिए हमें थोड़ा सा खट्टा इस्तेमाल करना पड़ता है। अब बेफिक्र होकर डाल सकते हैं, इससे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और उसको फिर हमने 2-3 चक्कर घुमा लिए थे। अब यहाँ पर एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। अब इसमें हम छन्ना ले लेंगे और इसके अंदर मैदा, 200 ग्राम मैदा है हमारे पास। इंग्रेडिएंट मैंने पहले बता दिए थे आपको। अब इसके अंदर सूजी भी शामिल कर देंगे, बेसन भी शामिल करेंगे हम, और सोडा भी डाल देंगे हम। और इन सब चीज़ों को छान लेंगे हम अच्छी तरह से। तो यहाँ पर छान लिया और फिर हम इसको इलायची भी जो बची है वो भी डाल देंगे हम। और इसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं गूंदना है। अब यहाँ पर इलायची डालना मैं भूल गई थी, तब इलायची भी डाल देंगे हम और इसको मिक्स कर लेंगे। हाथ धो के आप हाथों का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैं हाथ से ही गूंद रही हूँ आटे को। अब यहाँ पर ये मिक्स हो चुका है, देखें। अब ये बहुत ज़्यादा आटा गूंदने की तरह नहीं होगा, आप डरिएगा नहीं, थोड़ा सा खुश्क खुश्क रहेगा। और हमें इसे फ़ौरन फ़ौरन बनाना है, इसको कोई रेस्ट वेस्ट नहीं देना है हमने यहाँ पर। और देखें इसमें मुट्ठियाँ बनना शुरू हो गई हैं। इस तरह से मुट्ठियाँ बन जाएंगी तो आप इकट्ठा कर लीजिएगा, वो भी हो जाएगा। मैंने इसी तरह से इसको रख दिया था। अब पहले से हमने ओवन को प्री हीट कर लेना है। और ओवन की ट्रे में मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया था। ओवन हमने प्री हीट पर रखा हुआ है, ऊपर नीचे दोनों की रॉड खोली हुई है। तब इस तरह से दबा दबा के हथेलियों से हम छोटी छोटी फासले फासले से नान खटाइयाँ बना के रखते जाएंगे। पेड़े पेड़े इक्वल साइज़ के होने चाहिए। ऐसे ही मैंने तो ऐसे ही डाल दिए थे। और ये देखिए इस तरह से दबा दबा के हम सारी नान खटाइयाँ अपनी बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आप ओवन की इतनी ट्रे हुई थी और एक प्लेट में दूसरी मैंने की थी। अब इसके ऊपर हम हल्के हाथ से अंडे की जर्दी है, दूध का 1 चम्मच और 1 चुटकी पिसी हुई चीनी है। इससे कलर नान खटाइयों का बहुत खूबसूरत आएगा। अब सब पर हम लगा देंगे और पहले से प्री हीट ओवन में बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। अब यहाँ पर हमने ऊपर की रॉड बंद कर दी और नीचे की रॉड खुली रखी हुई है। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम करेंगे इसको। 170 सेंटीग्रेड पर हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पर अब हमने यहाँ पर नीचे की रॉड बंद कर दी है और ऊपर की रॉड खोल दी है। 2 मिनट के लिए हम रखेंगे ताकि ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए। देखिए एक एक डिटेल दी है मैंने आपको।
अब यहाँ पर देखें ये कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब हम इसको निकालेंगे बाहर, और निकालने के बाद भी आपने एहतियात करनी है कि बहुत नरम होगी, आपने फ़ौरन इसको नहीं हटाना है, थोड़ी देर आपने रहने देना है, ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। ये देखें कितनी ज़बरदस्ती नान खताएँ लग रही हैं, और मैं इसमें बादाम डालना भूल गई थी, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकती, लेकिन वैसे ही इतनी ज़बरदस्त लग रही थी। आहा! इसका क्रिस्पीपन देखें आप, खाकर देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त बनी हुई है नान खटाई। यकीन माने आप बाहर की नान खटाई को बिल्कुल भूल जाएंगे। अब इसको हम स्टोर कर लेते हैं लंबे समय के लिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।